पन्ना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्षों से चले आ रहे वन राजस्व सीमा विवाद के स्थायी निराकरण की मांग विधानसभा सदन में गूंज उठी। पन्ना विधायक विजेंद्र प्रताप सिंह ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए वन राजस्व सीमा विवाद के समाधान के लिए वन विस्थापन अधिकारी नियुक्त करने की मांग रखी। साथ ही विधायक विजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि वन एवं राजस्व विभाग के समन्वय के अभाव में क्षेत्रीय जनता का शोषण हो रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि शासन स्तर पर वन विस्थापन अधिकारी की नियुक्ति कर इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सके। साथ ही विधानसभा सदन में उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय, एक तो माननीय मंत्री जी के जो जवाब में देख रहा था उसमें उन्होंने पहले कहा कि राजस्व नक्शों वन नक्शों में सीमाएं अंकित कर दी गई हैं। दूसरी बात उन्होंने ये लिखा भी कि उसी में लिखा है कि वन व्यवस्था अधिकारी द्वारा इसकी निराकरण संबंधित कार्रवाई की जा रही है। फिर तीसरा उन्होंने ये भी लिखा, उसमें जो जवाब में आया कि धारा 5 से 19 की कार्रवाई प्रचलन में है। उसके बाद ये भी बताया कि मुख्य सचिव कार्यालय से 24 जुलाई 2004 को, जिसको कि 25 साल हो गए, 25 साल में जिसमें कि ये लिखा गया था उनके पत्र में कि 6 महीने के अंदर इसको निराकरण किया जाए, लेकिन 6 महीने तो क्या 25 साल होने के बावजूद भी आज भी उसका निराकरण नहीं हुआ है। उसमें पीएस रेवेन्यू, पीएस फॉरेस्ट को उसको निगरानी के लिए भी उस पत्र में लिखा था और उसमें ये बोला गया था कि 2 महीने के अंदर समीक्षा करें और यदि इसमें जो भी दोषी हो उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। उस पत्र का भी हवाला दिया गया है। इसमें यह भी लिखा गया है कि कार्य अत्यंत जटिल और विस्तृत रूप से होने से समय लगता है। अब मेरा ये कहना है कि इधर आप कह रहे हो कि नक्शे में हमने हरी लाइन भी डाल दी है, चिन्हित भी कर दिया, इधर ये भी कह रहे हो प्रचलन में है, धारा 4-5 से लेके आपकी 19 की कार्रवाई प्रचलन में चल रही है, आपका सीएस का लेटर भी आप बता रहे हो। मेरा आग्रह यह है कि आज वहां पे, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं है, जब वो उच्च शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने एक हमें गर्ल्स कॉलेज दिया था। अब गर्ल्स कॉलेज को जो जमीन आवंटित हुई उसको भी वन विभाग ने जब बाउंड्री बनी तो उसको गिरा दिया। जब उसका संयुक्त सीमांकन किया गया तो वो 112 एकड़ जमीन राजस्व की निकली। दूसरा, वहां पे एक मेडिकल कॉलेज जो हमारे यहां पे स्वीकृत माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, उसके लिए जो जमीन कलेक्टर ने आवंटित की, उस जमीन को भी उसमें आपत्ति लगा दी कि यहां पे मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकता है क्योंकि ये फॉरेस्ट की जमीन है। और जब उसका संयुक्त सीमांकन हुआ तो 111 एकड़ जमीन राजस्व की निकली। आपके वहां पे जो हमारी NH 39 है, जो झांसी से लेके आपके यहां तक, आपके इलाहाबाद तक जाती है, आज उसके बमीठा से सतना के बीच की 4 लाइन जो रास्ता बननी चाहिए वो रुकी पड़ी है। उसका मूल कारण है कि जो हमारा घाट सेक्शन है वहां पे आपके जंगल विभाग की जो आपत्ति है, अभी कलेक्टर महोदय ने एक उसका सर्वे जो रिपोर्ट निकाली 1975 जो नोटिफिकेशन है फॉरेस्ट का, उसमें से 36 एकड़ से ज्यादा जमीन राजस्व की है, जिस पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपत्ति लगा रहा है और जिस कारण से वो रोड नहीं बन पा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके जो जल जीवन मिशन की जो टंकी है उसको भी रोक दिया गया, जिस कारण से आज हमारा लास्ट 10 में हमारा जिला चल रहा है। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो हो गई आपके विकास की बात। जहां तक राजस्व के लेके बात है तो 1,500 हमारे ऐसे पट्टे हैं, पट्टेधारी भूमि स्वामी हैं, जिनको आपके राजस्व की जमीन से बेदखल करके उनके ऊपर सीमा डाली जा रही है, उनको बाहर भगाया जा रहा है। और इसलिए ऐसे 451-15 ऐसे हमारे वन व्यवस्थापन के पट्टे हैं जिनको राजस्व में आज तक अमल नहीं किया गया है। इसके साथ साथ वन से जो राजस्व ग्राम बने, आज उनको भी कोई सुविधाएं, चाहे खाद बीज की हो, किसान सम्मान निधि हो या केसीसी हो, वो इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में उसको दुरुस्त नहीं किया गया है। मेरा आग्रह यह है माननीय मंत्री जी, क्योंकि बड़े बेबाक और बड़े स्पष्ट और संवेदनशील, क्योंकि ये पन्ना का, क्योंकि 43% आपने बोला जंगल है, ये तो जिले का आंकड़ा बताया आपने, लेकिन यदि मेरी विधानसभा में देखें तो 60% जंगल है, 40। मैं वही प्रश्न पे आ रहा हूं। मेरा आग्रह यह है कि आज 1,500 से ज्यादा लोगों को, भूमि स्वामी वालों को बाहर किया जा रहा है और आपके सीएस, आपका एक लेटर 1/5/2024 को हमारे
पीएस आपके फॉरेस्ट ने यहां से सर्कुलर जारी किया और उसमें यह लिखा है कि जब तक फॉरेस्ट सेटलमेंट नहीं हो जाता है, जब तक किसी भी भूमि स्वामी को बेदखल नहीं किया जाएगा। यह आपका 1/5/2024 का पत्र है जो हमारे पीएस फॉरेस्ट ने यहां से भेजा है और ये सभी डीएफओस को गया है। उसके बावजूद भी आज हालात ये हैं कि कलेक्ट्रेट हो या मेरा ऑफिस हो, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं क्योंकि 1,500 से ज्यादा लोगों को वहां से बेदखल हो रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री से ये पूछना चाहता हूं कि जब आप इसमें खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये अत्यंत जटिल और विस्तृत है, धारा 4 से लेकर 19 की कार्रवाई प्रचलन में है, तो मैं ये चाहता हूं कि ये लगातार, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय से भी एक पत्र गया था, उसमें भी ये लिखा था कि 15 दिन के अंदर इसका निराकरण करें। वो पत्र की कॉपी भी मेरे पास है। तो मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि क्या अलग से कोई वन व्यवस्थापन अधिकारी नियुक्त करके पन्ना में ये फॉरेस्ट और वन का जो आपका वन और राजस्व की सीमाओं का विवाद है, इसको एक समय सीमा में निराकृत करेंगे और इसको कब तक आप फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर या वन व्यवस्थापन अधिकारी को नियुक्त कर देंगे। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक आपका ये सेटलमेंट नहीं हो जाता है, तब तक क्या वहां पे जो बेदखली की कार्रवाई जंगल विभाग के द्वारा की जा रही है उसको रोका जाएगा, जो कि 1/5 को पीएस फॉरेस्ट ने भेजा है। इस पे मैं जवाब चाह रहा हूं माननीय मंत्री जी का। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी ने बड़ी चिंता की है, थोड़ी इसमें दिक्कत तो आ रही है, परंतु मैंने अपने प्रश्न के उत्तर में बताया माननीय अध्यक्ष महोदय कि हमारे एसडीओ राजस्व विभाग और वन अधिकारी जहाँ भी ऐसी दिक्कत आती है तो वहाँ सर्वे करते हैं और उसमें निराकरण करते हैं। कोई दूसरे अधिकारी की हमें ज़रूरत नहीं है अभी। तो जहाँ भी इनके ऐसे गांव हैं, और मैं आपको सदन में कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, एक भी आदिवासी को वहाँ से हटाया नहीं जाएगा। उनका सर्वे करेंगे, हम सक्षम अधिकारी है, कलेक्टर भी हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और एक भी किसी कर्मचारी हमारे जिनके पास पट्टे हैं फॉरेस्ट को, उनको नहीं हटाएंगे, संयुक्त इसका सर्वे करवाएंगे। दूसरा कोई प्रश्न है? मैं बार बार ये कह रहा हूं कि 25 साल हो गए हैं मुख्य सचिव के यहां से जो सर्कुलर जारी हुआ, जिसमें 6 महीने के अंदर सीमांकन होना था। 1/5/2024 का प्रमुख सचिव फॉरेस्ट का लेटर गया है जिसमें कि किसी को बेदखल न किया जाए जब तक कि फॉरेस्ट सेटलमेंट नहीं हो जाता है। और उसके बाद भी 1,500 रेवेन्यू के पट्टा, वन व्यवस्थापन तो छोड़िए आप, उनको जो अमल, वो तो अभी भी 415 पड़े हैं, वो अभी भी अमल नहीं हुए राजस्व रिकॉर्ड में। आपके खुद के जो 1950 से पट्टे मिले हैं, जिनके ऋण पुस्तिका हैं, उनको बेदखल किया जा रहा है, उसमें ग्रीन लाइन डाली जा रही है। तो मेरा ये आग्रह ये है, मैं माननीय मंत्री जी, आप जो भी आपको दिया हो जवाब फॉरेस्ट वाले रोल से वो आप बोल रहे हो, मेरा आज वहां का ज्वलंत मुद्दा है, सबसे संगीन मुद्दा है। या तो मैं समस्या के साथ खड़ा हूं या उसका समाधान ढूंढूं, और मैं आज समाधान के लिए आपके बीच में आया हूं। मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक संवेदनशील मुद्दा को आपने हमारे सदन में रखने का मौका दिया, मैं हृदय से आभारी हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि एक फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर, वन व्यवस्थापन अधिकारी, क्योंकि वहां पे जो डिप्टी कलेक्टर है वो आपके साथ होने चाहिए, 5 ही हैं। वो एसडीएम अपना काम करेगा कि वन व्यवस्थापन का काम करेगा। आप अलग से सीएम साहब जब भी वहां पे जाते हैं, चाहे तत्कालीन हो चाहे वर्तमान हो, आज सबसे पहली मांग वहां पे होती है वन व्यवस्थापन और सीमा का विवाद के लिए कोई अधिकारी नियुक्त करें। मैं आज ये घोषणा चाहता हूं कि एक वन व्यवस्थापन अधिकारी क्या वहां पे आप नियुक्त करेंगे जिससे एक समय सीमा पे वो वन और राजस्व की सीमा का विवाद खत्म हो जाए, और जो हमारे निर्माण कार्य उसके काम रुक रहे हैं, जिसके कारण वो आपत्ति लगा रहे हैं, और वो हमारी जमीनें हैं। अभी हम बता रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज को रोक दिया, उसके बाद 112 एकड़ जमीन मिली। आपके हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जब हमारे सीएम साहब थे, उन्होंने हमें कॉलेज बिल्डिंग दी, उसकी बाउंड्री गिरा दी, उसके बाद उसको नापा गया तो 111 एकड़ जमीन निकली हमारी। तो इसमें आपको सीमांकन कराने में क्या विजय प्रताप जी, मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बताया कि अभी हमारे एसडीओ या वन के अधिकारियों ने सर्वे किया और 100 कुछ एकड़ बता रहे थे, वो राजस्व विभाग में निकली है। ऐसे ही मैंने अभी आपके समक्ष बोला है कि कोई भी राजस्व विभाग का पट्टा जिसको दिया गया वो बेदखल नहीं होगा, उसका पट्टा नष्ट नहीं होगा। और जहाँ माननीय विधायक जी ने कहा है
कि कोई दिक्कत अगर रोड बनाने की परेशानी अगर हो तो हमें आवेदन दें हमारे अनुविभागीय अधिकारी को। डीओफओ को 2.5 एकड़ तक का अधिकार है रास्ता देने का। और जहाँ डॉक्टर मोहन जी की सरकार में माननीय अध्यक्ष महोदय 929 वन ग्रामीण में से 827 वन ग्रामों को राजस्व विभाग में परिवर्तन कर रहे हैं, उनका पूरा डिवीजन कर रहे हैं। तो हम सरकार को चिंता है, आदिवासियों को चिंता है कि जहाँ भी ऐसे मामले हैं जहाँ वन विभाग के पट्टे दिए गए हैं उनको राजस्व विभाग में हम परिवर्तन कर रहे हैं। वह ऐसे क्षेत्रों में विकास कार्यों की कभी रोका नहीं जाएगा। माननीय अध्यक्ष, तो मैं आश्वस्त करता हूँ कि कोई भी आदिवासी का मांग हटाया नहीं जाएगा, ये सदन में घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बहुत ईमानदार हैं, बहुत कड़क भी हैं और बहुत ईमानदारी से इनका काम भी चल रहा है। पर माननीय सदस्य की समस्या का निराकरण आज का नहीं है। वो सिर्फ एक बात चाहते हैं कि एक अधिकारी नियुक्त कर दें और समय सीमा में काम हो जाए। मेरा ख्याल है कि एक अधिकारी नियुक्त करने में क्या तकलीफ है? एक अधिकारी नियुक्त करना चाहिए और उनकी समस्या का निराकरण करना चाहिए और समय सीमा निर्धारित करना चाहिए। मतलब जो वहाँ पर बसे हुए लोग हैं उनको लाभ नहीं मिल रहा है, सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। अब ये तो अपन ठीक है, हमारी सरकार है, लोक कल्याणकारी सरकार है, इसलिए समय सीमा निर्धारित करिए और हो सके तो एक अधिकारी को सुनिश्चित करिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय मंत्री जी ने कहा है, मैं वैसे तो हमारा सक्षम अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी और यहाँ कोई कमी नहीं है। मैंने सदन में बोला है कि कोई भी तो राजस्व के अंतर्गत तो सभी समाहित हैं, आपकी क्षमता पर कोई नहीं प्रश्न नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उनका सिर्फ इतना ही मैं कहना है आदेश कि का पालन करूंगा संसदीय मंत्री का, मगर अनुविभागीय अधिकारी पूर्व से इस कार्य को कर रहे हैं और नियुक्त है, वही इस कार्य को अभी तक देखते आ रहे हैं। उस पर विचार करेंगे, देखेंगे। नहीं सर, मैं बार मैं माने अपने संसदीय कार्य मंत्री जी ने इतनी बढ़िया बात कही है। मैं वही चाह रहा हूँ, यदि ये वर्षों का लंबे समय का यदि कोई अधिकारी नियुक्त नहीं करेंगे तो आपके सीएस का ऑर्डर 25 साल से पड़ा हुआ है। आप बेचारे, उनको किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है, वन से राजस्व हो गए, आपने रिकॉर्ड में अमल नहीं किया, उनको खाद बीज नहीं मिल रहा, केसीसी नहीं मिल रहा, आप उसकी बात कर रहे हैं। आपके 415 पट्टे आपके आज भी अमल नहीं हुए। आप वन से राजस्व बना ब्रजेश जी बात आ गई। मुझे मैं माननीय मंत्री से आश्वासन चाहता हूं कि एक अधिकारी नियुक्त करके और कम से कम उसका सीमांकन सेपरेट तरीके से कराया जाए। नहीं तो कई वर्ष बीत गए। जो संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं वो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, लेकिन अब उसकी नियुक्ति के लिए बात हम उसी के लिए तो ध्यान आकर्षण लेके आए हैं कि हमारा वो विवाद खत्म हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में निवेदन किया है। माननीय मंत्री जी, मेरा सिर्फ इतना ही आग्रह है कि ये जनहित का विषय है, इसलिए आप पीएस को एक बार निर्देशित करिए कि इस विषय की विस्तृत समीक्षा कर लें और विधायक जी को समीक्षा के समय उपस्थित रखें, जिससे कि जो आवश्यक निराकरण की दिशा बन सके उस दिशा को बना के जनहित का मामला निराकृत करें। मैं कह रहा हूं कि जो हमारे जो राजस्व के जो वन व्यवस्थापन के पट्टे हैं वो अमल कर लेंगे क्या राजस्व में जो अमल के लिए बचे हैं? ये कितने राजस्व के पट्टे दिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में भी कहा, अब भी कह रहा हूं कि उनको सारे जो पट्टे अमल में किए जाएंगे। राजस्व के नहीं, वन व्यवस्थापन के पट्टे जो राजस्व हो गए हैं उनको अमल करना है। राजस्व के तो राजस्व में है ही है।